और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस से इस्तीफा हो चुका है। एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। देखिए लगातार ये खबर हम दिखा रहे थे और मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से अब इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के लिए ये बड़ा झटका, प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। जो जानकारी मिल रही है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं और एबीपी न्यूज ने लगातार ये खबर आपको बताई थी और देखिए एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। नाराजगी की बातें सामने आ रही थी और अब कांग्रेस से मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा हो चुका है। प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका माना जा रहा है। मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। जो अभी जानकारी मिल रही है कि प्राथमिक सदस्यता जिससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से कांग्रेस के लिए देखें तो ये बहुत बड़ा झटका है। एबीपी न्यूज ने ये खबर लगातार आपको बताई और अब देखिए वो बातें खोलकर सामने आ गई। कांग्रेस को ये महाराष्ट्र में बड़ा झटका मिलिंद देवड़ा के इस्तीफा से। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। हालांकि अब इसके पीछे और भी जो कहानियां हैं वो भी निकलकर सामने आएंगी, लेकिन पहली जो खबर, जो प्राथमिकता अभी जो दिखाई दे रही है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, महाराष्ट्र के लिए। सियासत के लिहाज से देखें, महाराष्ट्र के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ा झटका। उनकी नाराजगी की बातें कई बार सामने आई और अब जाकर इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। फिलहाल जो खबर है कि प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। आज देखिए एक तरफ मणिपुर में शुरुआत न्याय यात्रा की होने जा रही है, राहुल गांधी शुरुआत करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए ये अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है। मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका महाराष्ट्र में और एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। मृत्युंजय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, प्राथमिक सदस्यता से मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया, राजनीति के लिहाज से देखे कितना बड़ा ये झटका कांग्रेस के लिए। मृत्युंजय, देखिए निश्चित तौर पर एक तरफ जहां कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नाम पर सबको एकजुट करने पर जुटी हुई है, लेकिन उसका ही कुनबा धीरे धीरे खाली हो रहा है और उसके ही जो बड़े चेहरे हैं अगर वो पार्टी से निकल रहे हैं तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा चेहरा है, युवा चेहरा है। इनके पिताजी मुरली देवड़ा भी पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं और पार्टी के जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट विभाग था उसकी जान कहे जाते थे इनके पिताजी और लगभग वही काम मिलिंद देवड़ा कर रहे थे। मिलिंद देवड़ा मुंबई की दक्षिण मुंबई सीट से सांसद रह चुके हैं, लेकिन पिछले 2 टर्म से यानी 2014 के बाद से शिवसेना बीजेपी गठबंधन जब से के दौरान अरविंद सावंत वहां से सांसद हैं। चूंकि अभी इंडिया गठबंधन हो रहा है और उद्धव ठाकरे ने शर्त रखी है कि जो हमारी जीती हुई सीटें हैं वो सीटें हम नहीं छोड़ेंगे, तो वहां अरविंद सावंत ही लड़ेंगे। ऐसी बात सामने आ रही है और मिलिंद देवड़ा का पत्ता कट जाएगा। इसी बात से मिलिंद देवड़ा नाराज है और लंबे समय से वो पहले दबाव की राजनीति कर रहे थे कि वो पार्टी ताकि कुछ इनकी बात सुने, लेकिन उनको जब रिस्पांस नहीं मिला तब वो संभव है कि वो सिंधे गुट में जाए। मृत्युंजय बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए ये मिलिंद देवड़ा का पोस्ट भी सामने आ चुका है और जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी और देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के साथ उनका ये रिश्ता खत्म हुआ है उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि 55 साल से पार्टी के साथ उनका रिश्ता रहा और अब उन्हें ये फैसला लेना पड़ रहा है और उन्होंने इसके साथ ही आभार भी जताया है। जितने भी उनके बड़े नेता हैं उनको उन्होंने आभार जाहिर किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो 55 साल का ये रिश्ता मेरा पार्टी के साथ रहा, परिवार का जो रिश्ता रहा, अब उस पर उन्होंने बयान दिया, उस पर उन्होंने पोस्ट किया, अपने इस्तीफे के बारे में जानकारी दी। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी एक तरफ रवाना हो रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए कि मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा हो गया। सीट शेयरिंग पर जो पेच फंस रहा है उसको लेकर जो जानकारियां अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, माना जा रहा है कि ये एक बड़ी वजह हो सकती है जिसको लेकर मिलिंद देवड़ा इस्तीफा दे चुके हैं। कहा जा रहा था कि उनका टिकट कटेगा और इसी वजह से अब ये उन्होंने फैसला लिया है।
एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। मिलिंद देवड़ा ने पोस्ट करते हुए एक्स पर इसकी जानकारी दे दी है कि जो लंबा रिश्ता पार्टी के साथ रहा, उनके परिवार ने भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और अब उनको इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इसके पीछे की जो वजह है वो भी धीरे धीरे साफ होगी। इसका जिक्र उन्होंने कुछ खास किया नहीं अपने पोस्ट में। मृत्युंजय मेरे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि सियासी लिहाज से देखें, सियासी मायने बहुत बड़े हैं महाराष्ट्र की सियासत के लिए, कांग्रेस के लिए। ये जो पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 55 साल का पार्टी से रिश्ता, परिवार ने भी पार्टी के लिए काम किया और अब ये इस्तीफा, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कांग्रेस जो है परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पा रही है, किसी युवा चेहरा को खुलकर सामने नहीं आने दे रही है और ये आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ी दिक्कत कांग्रेस के लिए हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये समस्या हमेशा से रही है। और रही बात मिलिंद देवड़ा की, उनके पिताजी मुरली देवड़ा ने पार्टी के लिए बहुत काम किया और पार्टी के बहुत बड़ा चेहरा थे। मुंबई कांग्रेस की तो जान कहे जाते थे और समझिए कि जो पार्टी में फाइनेंस की जो भी बातें होती थी, या वित्त जमा करना हो, फंड जमा करना हो, उसका सबसे बड़ा स्रोत जो है वो मिलिंद देवड़ा के पिताजी मुरली देवड़ा हुआ करते थे। अब इतना समझ जाइए कि ये मिलिंद देवड़ा भी इतने पॉपुलर है कि इनके बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी और बहुत नामी हस्तियां और बिजनेस के बड़े बड़े टाइकून्स भी इनके समर्थन करते रहे हैं। दरअसल सीधी बात है कि उनका टिकट कट जाता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में ये सीट शिवसेना उद्धव गुट को जा रही है, कांग्रेस को सीट नहीं जा रही है। इसीलिए ये अब ये शिवसेना के शिंदे गुट में जा रहे हैं, ताकि एक संभावना बनी रहे कि दक्षिण मुंबई की जो सीट है। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं मृत्युंजय। जनेंद्र भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जनेंद्र, मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा महाराष्ट्र की सियासत के लिए, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, न सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए झटका है, बल्कि आप ये ध्यान दीजिए कि आज से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं इम्फाल से, जहां पर कि देश भर के कांग्रेस के तमाम नेता इकट्ठे हैं। और उससे कुछ घंटों पहले जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए देश भर में एक जो हम ऑप्टिक्स कहते हैं पॉलिटिक्स में, जो एक जो मनोवैज्ञानिक माहौल होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है। क्योंकि मिलिंद देवड़ा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, जैसा मृत्युंजय बता रहे थे। मुरली देवड़ा उनके पिता, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मिलिंद देवड़ा के लिए कहा जाता था कि वो राहुल गांधी के नजदीकी लोगों में एक वक्त में शामिल थे। गांधी परिवार से देवड़ा परिवार की काफी नजदीकी रही है। तो न सिर्फ सियासी तौर पर, बल्कि हम कह सकते हैं कि गांधी परिवार के लिए भी एक झटका है जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हमने कल ही दर्शकों को ये बताया था कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, वो शिवसेना और बीजेपी दोनों से टच में है। बिल्कुल, और एबीपी न्यूज की उसी खबर पर मुहर लगती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया जनेंद्र तमाम जानकारी के लिए। मृत्युंजय भी हमारे साथ बने हुए थे। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और देखिए, बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं और दूसरी तरफ पार्टी में किस तरीके से टूट की तस्वीर सामने आई है वो बता रहे हैं हम आपको। एबीपी न्यूज की खबर पर ये मुहर भी लगी है, क्योंकि एबीपी न्यूज ने लगातार ये खबर बताई थी और अब जाकर उस पर मुहर लगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।